समस्याओं में ही समाधान है। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा समस्या बहुत बड़ी है और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से वही बात को कहूँ कि अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है तो उसका समाधान उसी समस्या में है, तो आप लोग बिल्कुल चौंक जाओगे और कहोगे कि क्या आज हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमारे लिए क्या वह फायदेमंद है? बिल्कुल आपके लिए वो फायदेमंद हो सकता है। कैसे हो सकता है? आज मैं आप लोगों को इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को ये बातें बिल्कुल पता चलेगा कि समस्याओं के समाधान उसी समस्या में होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक राजा रहा करता था। जो राजा हमेशा सारे लोगों को खुश किया करता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी भी खुश नहीं किया करता था। हमेशा उसकी पत्नी उससे हमेशा नाराज रहा करती थी और दुखी रहा करती थी। दोस्तों, एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, मैं तो इस राज्य के सारे लोगों को खुश कर रहा हूँ। इस राज्य के सारे लोग मेरे से बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन मेरी पत्नी, जो भी मेरी पत्नी है, वे मेरे से खुश नहीं है। आखिर मैं ऐसा कौन सी गलती कर रहा हूँ जिसके चलते मेरी पत्नी मेरे से बहुत ज्यादा दुखी है? तभी वह कहने लगा कि हे महाराज, मुझे ये बात बिल्कुल मालूम नहीं है कि आप पूरे राज्य के लोगों को खुश कर रहे हो, लेकिन आपकी पत्नी आपसे नाराज क्यों है? आपकी पत्नी हमेशा दुखी क्यों रहती है? तभी वह मंत्री से कहने लगा कि आज मैं इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। दूसरे राज्य का रानी हमेशा खुशी रहती है, उससे मैं एक बार पूछ के आऊंगा कि आखिर तुम कैसे खुश रहती हो, और मैं उस राजा से भी पूछ के आऊंगा कि तुम अपने रानी को कैसे खुश रखते हो। यह बात कहने के बाद वो राजा निकल ही रहा था। तभी उसी बीच मंत्री कहने लगा कि महाराज, क्या मुझे भी आपके साथ चलना चाहिए? उसने कहा कि नहीं, तुम राज का देखभाल तब तक करना, तब तक मैं आता हूँ दूसरे राज्य से घूमकर। जब वो राजा दूसरे राज्य में जाने की कोशिश करता है और वे घोड़े से घुड़सवार होके जा रहा था, तभी रास्ते में उसी के राज्य में एक मूर्ति वाला दिखाई देता है जो बहुत सारा मूर्ति बना रहा था। उसकी मूर्ति से बहुत ज्यादा खुशहाली निकल रही थी। सारी मूर्तियों का मुस्कुराहट बहुत ज्यादा तेज था, जिसे देखकर राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और वे घोड़े से उतरकर नीचे आया और कहने लगा कि हे मूर्ति वाला, क्या तूने ही इस मूर्ति को बनाया है? तभी वो मूर्तिकार कहने लगा कि मैंने ही इस मूर्ति को अपने हाथों से बनाया है। तभी वह राजा कहने लगा कि ये तो बहुत सारी सुंदर मूर्तियां हैं, क्या तू एक ऐसी मूर्ति का निर्माण कर सकता है जो मूर्ति मेरे रानी को खुश कर सके? राजा कहने लगा कि हे महाराज, आज तक मैंने जितनी सारी मूर्तियां बनाई लोग लेकर गए हैं और वे अपनी हर एक गमों को भुला चुके हैं। अगर तुम्हारी रानी हमेशा दुखी रहती है तो उनके लिए भी मैं एक मूर्ति बना दूंगा, जो मूर्ति को देखकर वह हमेशा खुश रहेगी। तभी राजा कहने लगा कि अगर तू ऐसी मूर्ति बना सकता है तो उसके लिए मुझे तुझे कुछ पैसे दे देना चाहिए। तभी वह मूर्तिकार कुछ पैसे को थाम लेता है। जैसे वो पैसे थाम लेता है, उसके बाद वह राजा कहता है कि अगर मूर्ति से मेरी पत्नी दुखी रही तो मैं तेरा गर्दन भी काट दूंगा। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वो मूर्तिकार घबरा गया, उसके पसीने छूट गए और वे कुछ नहीं बोल पाया। अब तो राजा के पैसे वह थाम चुका था, उसे समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और राजा वहां से चला गया। जब राजा दूसरे राज्य में पहुंचता है तो वहां की राजकुमारी और राजा से मिलता है और उनकी खुशियों का कारण पूछता है, लेकिन वो खुशियों का कारण राजा के कानों में बताते हैं। बताने के बाद वह राजा बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन जो उसे कानों में बताए थे वे राजा के साथ नहीं हो रहा था, जिसके चलते राजा सोच रहा था कि शायद मेरी पत्नी इसी के चलते बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन ये तो भगवान के हाथों में हो सकता है। दोस्तों, धीरे धीरे वो मूर्तिकार तो और ज्यादा दुखी रहने लगा। वे जितनी सारी मूर्तियों को बनाता, सारी मूर्तियां के आंख से ऐसे लग रहा था कि जैसे मूर्ति रो रही है। सारे मूर्ति दिन प्रतिदिन खराब हो रहे थे, उसकी मूर्ति को कोई भी नहीं खरीद रहा था। अब तो वह रानी का मूर्ति बनाने को सोच रहा था और उसे तरह तरह की दुख और परेशानी मिल रही थी। उसे लग रहा था कि अगर मैं रानी का मूर्ति बनाऊं, अगर बनाने के बाद रानी उस मूर्ति को देखने के बाद भी दुखी रही तो हो सकता है राजा मेरा गर्दन भी काट देगा। इसी बात से वो बहुत ज्यादा दुखी था और चिंता था। बहुत सारे मूर्तियों को देखकर लोग उसे तरह तरह के बात कहना शुरू कर दिए और कहने लगे कि मूर्तिकार पहले हंसी वाला मूर्ति बनाता था,
अब तो रोने जैसे मूर्ति बना रखा था। लेकिन मूर्तिकार क्या कर सकता, वे अंदर से ही बहुत ज्यादा दुखी था। जब वो अंदर से दुखी था तो दुख वाला मूर्ति ही बना रहा था। एक दिन उसके घर पे एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आए। जब वो भिक्षा मांगने आए तो उन्होंने देखा कि मूर्तिकार अब तो बहुत सारी मूर्तियों को बनावट बदल चुका है। अब ये जो भी मूर्ति बना रहा है उस मूर्ति से ऐसा लग रहा है कि उसमें प्राण डाल दी गई हो और वे मूर्ति रो रही है। जिसे देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हे मूर्तिकार, तूने ऐसी कौन सी मूर्ति बना दिया जिसके चलते सारी मूर्ति रो रही है? आखिर तू ऐसी मूर्ति क्यों बना रहा है? तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही है कि मैं तो मूर्ति बना रहा हूँ, कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और दुखी हूँ, जिसके चलते वह मूर्ति भी दुखी हो जा रही है। तभी वह बौद्ध भिक्षु ने उसकी समस्या का समाधान पूछा, लेकिन वह बता नहीं रहा था। बाद में बताया कि राजा ने मेरे साथ एक अन्याय किया है और राजा ने कहा है कि तू मेरे रानी को खुश करने के लिए ऐसी मूर्तिकार बनाना जिससे रानी देखकर खुश हो जाए। उसके बाद मैं तुझे बहुत ज्यादा इनाम दे पाऊंगा। और इनाम के कारण मैंने उनसे कुछ पैसे भी थाम लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर रानी मूर्ति देखने के बाद भी खुश नहीं होती है तो मैं तेरा गर्दन भी काट दूंगा। यह बात सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु को बहुत जोरों की हंसी आई और वे हंसने लगे। यह बात देखने के बाद वो मूर्तिकार कहने लगा कि हे गुरु, आज तो मेरी जान भी जाने वाली है और आप हंस रहे हो। उन्होंने कहा कि हे मूर्तिकार, तू जरा मेरे पास आ और मैं तेरे कानों में कुछ बात को कहता हूँ। और मूर्तिकार के कानों में वे कुछ बात को कह देते हैं और कहते हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तो तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मूर्तिकार बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। वे सोचने लगा कि अगर हो सकता है तो मुझे इस गांव से भाग जाना चाहिए। अगर मैं इस गांव से भाग जाऊंगा मुझे समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। अगर मैं उस बौद्ध भिक्षु को बात को मानता हूँ, अगर वह बात पूरी तरह से सच्ची नहीं हुई तो हो सकता है राजा मेरा गर्दन भी काट देगा। उसने ये फैसला किया कि हमें रात के समय में पूरे परिवार के साथ भाग जाना चाहिए। जैसे वह रात के समय में पूरे परिवार के साथ भागना शुरू किया, तभी वह देखता है कि चारों तरफ से राजा के सैनिक घेर चुके थे। राजा ने पूरे सैनिकों को ये बात कहा था कि आप लोग मूर्तिकार के घर के आसपास चले जाना और देखना कि मूर्तिकार अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाए, नहीं तो वह मूर्ति किसी अन्य से बेच सकता है। राजा के पूरे सैनिकों को देखा, उसे और ज्यादा पसीने छूटने लगे। अब तो उसे समझ में आ रहा था, अब तो मैं मारा जाऊंगा, अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, अब तो मेरी मृत्यु जल्द होने वाली है। दोस्तों, लेकिन क्या कर सकता। वे बौद्ध भिक्षु को बातों को आजमाने के लिए एक सिपाही के पास मिलता है और कहता है कि हे सिपाही, मुझे राजा से मिलना है। और वे सिपाही उसे राजा से मिलाने चले जाते हैं। वो राजा के पास जाता है और कहता है कि हे राजा, मैं तुम्हारी पत्नी से कुछ बात पूछने वाला हूँ और मैं उससे 2 सवाल पूछूंगा। 2 सवाल पूछने के बाद वे मूर्ति जो मैं बना रहा हूँ उसमें और ज्यादा सुंदरता आ जाएगी और तुम्हारी रानी खुश हो जाएगी। तभी वो राजा सोचने लगा कि चलो, मूर्तिकार बहुत ज्यादा अच्छा है और वे 2 सवाल पूछ रहा है और पूछने के बाद हो सकता है और ज्यादा मूर्ति अच्छी बन जाए। तभी वह वहां पे गया और कहने लगा कि हे महारानी, मुझे आपसे 2 सवाल करनी है। क्या स्त्री के जीवन में सबसे बड़ी सुख क्या होती है? तभी वो स्त्री कहने लगी कि स्त्री के जीवन में सबसे बड़ी सुख तब मिलती है जब स्त्री के पास उसके बच्चे और उसके पति मौजूद होते हैं। तभी वह मूर्तिकार उससे कहने लगा कि स्त्री के जीवन में सबसे बड़ी दुख क्या होती है? तभी वह कहने लगा कि स्त्री के जीवन में सबसे बड़ी दुख तब होती है जब उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। यह बात कहने के बाद वह कहने लगा कि हे महारानी, आप मुझे जाने की इजाजत दो। महारानी ने जाने की इजाजत दी और वे बेचारा मूर्तिकार वहां से चला गया। अब तो राजा बहुत ज्यादा हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मूर्तिकार ने ऐसी कौन सी 2 सवाल पूछा है जिसके चलते वह यहाँ से चला गया। वो मूर्तिकार आया और वे हंसी खुशी से फिर से मूर्तिकार में वे काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मूर्तिकार ने पूरी मूर्ति को बनाया। मूर्ति को बनाने के बाद राजा ने एक बहुत बड़ा सभा को संबोधित किया था। वहाँ पे वो मूर्तिकार ने अपनी मूर्ति को रखा और उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा सफेद कपड़ा से वो मूर्ति को ढकी गई थी। और वे राजकुमारी को जैसे वो कपड़ा हटाने को राजा कहता है, वे राजकुमारी देखकर उसके आंख से आंसू निकलने लगती है। जब उसके आंख से आंसू निकलती है, राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे कहने लगा कि मैंने तुझे कहा था कि मेरी पत्नी को आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, मेरी पत्नी को दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन तेरी मूर्ति को देखकर इसे बहुत ज्यादा दुख हुआ है और मैं तेरा गर्दन काट दूंगा। यह बात सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वे कहने लगता है कि बौद्ध भिक्षु की वजह से आज मेरी जान भी जाने वाली है। दोस्तों, तभी वो कहने लगा कि हे महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप मेरा गर्दन काट दो।
जैसे वह गर्दन काटने को पहुंचता है, तभी वह राजकुमारी कहने लगी कि जरा ठहर जाओ, आप इसे मत मारो। यह बात सुनने के बाद वो राजा रुक गया और कहने लगा कि हे महारानी, आप इसे क्यों मना कर रही हो। तभी वो कहने लगी कि ये मूर्तिकार बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और ये बहुत ज्यादा बुद्धिमानता के प्रयोग करके आज मेरे को खुश कर दिया है, क्योंकि मैंने इससे बताई थी कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी दुखों का पल तब होता है जब मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होती है, और खुशी के कारण ये होता है जब हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो और पति मेरे पास हो। और इसी ने यही किया है, एक मूर्ति के हाथ में एक बच्चे दे दिया है और दूसरे हाथ में एक पति को दे दिया है, जो दोनों मेरे पास मौजूद है। और इससे बड़ी खुशी की बात एक स्त्री के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। यह बात सुनने के बाद राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसे कहने लगा कि हे मूर्तिकार, तुझे मैं अपने राज्य में एक छोटी सी जगह दे देता हूँ। तो हमारे राज्य में सेनापति के काम कर सकता है या एक छोटी सी जगह ले सकता है। मूर्तिकार ने मना किया और कहा कि महाराज, मैं आपके राज्य में एक छोटा सा भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आपके राज्य में कोई अच्छा नहीं है। आपके राज्य में सिर्फ महारानी अच्छी है, उसके बावजूद आपके साथ जो भी लोग रह रहे हैं और आप भी अच्छे नहीं हो, और जिस राज्य का राजा अच्छा नहीं है उसके साथ काम करना ठीक नहीं है। तभी वो मूर्तिकार की यह बात सुनकर राजा कहने लगा कि तू तो अपनी इनाम लेकर चला जा। तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे आपके हाथों से इनाम नहीं लेना है, मुझे तो उस राजकुमारी के हाथों से इनाम लेना है जिसे मेरी मूर्ति उसे बहुत ज्यादा पसंद आई है। दोस्तों, वे राजकुमारी अपने सारे गहने दे देती है। देने के बाद वह कहती है कि हे मूर्तिकार, तूने ऐसी मूर्ति बनाई है जिसे देखकर सच में कोई भी खुश हो जाएगा, और तुझे कैसे पता कि इस मूर्ति से मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती। तभी वो कहने लगा कि मैंने एक बौद्ध भिक्षु से मिला और वे बौद्ध भिक्षु ने मेरे को कानों में ये बात को बताया, जिसके चलते आज मैंने इस तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और मैंने आपको खुश कर दिया। तभी राजा कहने लगा कि हे मूर्तिकार, सच बताऊं तो मैंने उस राज्य में मिलने गया था। उस राज्य के राजा और रानी ने यही दो बातें मुझे बताए थे, जिसके चलते मुझे पता चला कि शायद मैं अपनी पत्नी के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहा हूँ, और साथ में मेरी पत्नी के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है, जिसके चलते मेरी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी है। यह बात सुनने के बाद वह मूर्तिकार वहां से चला गया। तो दोस्तों, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि समस्याओं में समाधान कैसे हो सकता है। दोस्तों, वे मूर्तिकार अपने ही जालों में फंस चुका था। उसे लग रहा था कि अब तो मैं मारा जाऊंगा। उसकी समस्या में ही समाधान निकल गया और उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसी समस्या में आज उसे समाधान मिला। उसे धन की प्राप्ति हुई और वे अपनी जान को ही बचा लिया। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई छोटी सी घटना आ रही है, बुराई आ रही है, तो हम उससे परेशान हो जाते हैं, हमारे को बर्बाद कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी हमारे जीवन में दुख और कष्ट आती है, वे हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती है और उससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उसी समस्या को समाधान उसी समस्या में हमें निकाल लेना चाहिए। जैसे वो मूर्तिकार ने उसी समस्या में अपनी समस्या का समाधान भी निकाला और उस राजकुमारी को उसने खुश किया और वहां से वह धन संपत्ति लेकर अपने घर पे आया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।